सरकार की अगर इच्छा शक्ति हो, मंशा हो, तो ऐसे बढ़ते अपराधों को रोका जा सकता है क्या? नवीन गुप्ता जी? चलिए, बहुत शुक्रिया नवीन गुप्ता जी, आप जुड़े हमारे साथ कार्यक्रम में और आपने अपनी बात रखी है। और इसी तरीके से बेटियों के खिलाफ बढ़ते अपराधों को लेकर के आप भी अपनी बात रख सकते हैं और ये भी बता सकते हैं कि कहीं आपके घर के आसपास भी आप जहां पर, क्योंकि ना अक्सर ऐसी जो घटनाएं होती हैं वो रात के अंधेरे से शुरू होती हैं, शाम जैसे सूरज ढलता है ऐसे लोग सक्रिय हो जाते हैं। तो ऐसे में कहीं किसी इलाके पर, किसी सड़क पर अगर कहीं पर रोशनी कम है या ऐसा कोई रास्ता जहां पर आवाजाही कम होती है, अक्सर ऐसे जो लोग होते हैं वहां पर आने जाने वाले लोगों को वो अपना शिकार बनाते हैं, अपना निशाना बनाते हैं। तो ऐसे में आप ये भी बता सकते हैं कि आपके घर के आसपास या आपके शहर में या आपके गांव के आसपास, आपके कस्बे में कहीं कोई ऐसी जगह है जहां पर ऐसी ही घटनाएं इससे पहले भी हो चुकी हैं और बार बार उसी जगह पर वो घटनाएं होती हैं। तो ऐसे जो ब्लैक स्पॉट है ना, जो जहां पर ज्यादा ऐसी आपराधिक घटनाएं होती हैं, या तो फोन चोरी के मामले होते हों या फिर ऐसे बेटियों के खिलाफ बढ़ते अपराध हों, तो उन सभी को लेकर के भी आप इस मंच के जरिए बता सकते हैं। आप अपने इलाके की जब जानकारी देंगे तो जो उस इलाके से गुजरने वाले लोग हैं, बाकी जो लोग हैं जिनको इन चीजों के बारे में मालूम नहीं है, जिनको उन इलाकों के बारे में, उन ब्लैक स्पॉट के बारे में नहीं पता, कम से कम वो सजग हो जाएंगे। अगर वो वहां से होकर के गुजरेंगे तो वो थोड़ा एहतियात जरूर बरतेंगे, या फिर वो वहां से ना निकल करके किसी और दूसरे रास्ते का आप इख्तियार करेंगे। तो ऐसे में आप मदद कर सकते हैं प्रदेश के बाकी लोगों की भी। तो इसीलिए एक चेन सिस्टम आपको तैयार करने की जरूरत है। आपको मदद करनी होगी अपने प्रदेश के बाकी लोगों की भी, और उनको भी बताना होगा कि कहां पर ऐसी ज्यादा घटनाएं हो रही हैं। और सबसे पहले अगर ऐसी घटनाएं किसी एक इलाके के अंदर या एक ही सड़क पर लगातार हो रही हैं तो उसकी जानकारी आप पुलिस को भी दें। हालांकि पुलिस तक ये जानकारी होती है, लेकिन आपको एक बार फिर से पुलिस के पास पहुंच करके आपको शिकायत भी करनी चाहिए कि इस इलाके में या इस सड़क पर लगातार ऐसी कई घटनाएं हो चुकी हैं, ताकि पुलिस पेट्रोलिंग वहां पर हो सके। जब पुलिस वहां पर घूमेगी, वहां पर चक्कर लगाएगी, तो ऐसे में जो आपराधिक किस्म के जो लोग हैं उनके मन पर एक डर बनेगा, एक दबाव बनेगा, और वहां पर ऐसी होने वाली घटनाएं थोड़ा हद तक कम हो सकती हैं। लेकिन इसके लिए कोशिश आपको करनी होगी। सबसे पहले आपको बताना होगा कि आपके घर के आसपास कौन कौन से वो इलाके हैं या कौन सी सड़कें हैं जहां पर इसी तरीके से या तो लाइट की ना होने की वजह से या अंधेरा होने की वजह से इस तरीके से वहां पर घटनाएं ऐसी बढ़ती चली जाती हैं या घटनाएं हो रही हैं। ये एक अच्छा यहाँ पर आप प्लेटफॉर्म के जरिए, इस मंच के जरिए आप अपनी बातों को रख सकते हैं। और साथ ही साथ इसमें बच्चियों के खिलाफ बढ़ते अपराधों को लेकर के अब पुलिस की जो कार्यशैली है, अक्सर लोगों की शिकायत होती है कि पुलिस जो है अगर कंप्लेंट की भी जाती है तो उस पर तत्परता के साथ काम नहीं करती है। तो उसको लेकर के भी आप बता सकते हैं। क्या आपको वाकई में नज़र आता है कि पुलिस की जो कार्यशैली है वो बहुत हद तक बदलने की ज़रूरत है? पुलिस को जनता के साथ मिलकर के काम करने की ज़रूरत है। अक्सर क्या होता है कि कई बार जो लोगों की पुलिस से दूरियां हैं वो ज़्यादा बढ़ जाती हैं, यानी कि लोग जो हैं वो शिकायत करने में या कंप्लेंट पुलिस में दर्ज कराने में आप बड़ा हिचकते हैं, डर महसूस करते हैं। लेकिन ऐसा आपको नहीं करना है, क्योंकि अगर कहीं पर भी कोई गलत या किसी भी तरीके से कुछ चीज़ हुई है जिसकी आपको शिकायत करनी चाहिए, जो आप सोच रहे हैं वो आप ज़रूर करें। आप पुलिस तक शिकायत ज़रूर पहुंचाएं, ताकि उन शिकायतों के ज़रिए कम से कम वो चीज़ें आइडेंटिफाई हों और ये साफ हो पाए कि वाकई में और असल मायने में ऐसी चीज़ें हो रही हैं जिसके आधार पर जो ऐसा काम करने वाले जो लोग हैं, जो मनचले हैं या फिर ऐसे दबंग किस्म के लोग हैं, उनके खिलाफ एक्शन लिया जा सके। अभिषेक हमारे साथ अगले दर्शक कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। अभिषेक, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। बेटियों के खिलाफ हो रहे अपराधों को लेकर के, अपहरण के मामलों को लेकर के आप कहना चाहते हैं और कैसे इनको रोका जा सकता है? क्या आप इस पर कहना चाहते हैं? मैं कहना चाहता हूँ कि आज के जो युवा हमारे साथ हैं, आज की जो युवा पीढ़ी है, हाँ। उनको इन चीजों पर ध्यान देना चाहिए। वो अपने साथ या फिर आसपास जो भी कोई लड़की है उसको अगर कोई छेड़ रहा है या कोई इसके साथ ऐसी कोई भी हरकत कर रहा है तो उसे तुरंत पकड़े, पुलिस को ले जाए और पुलिस के पास ले जाए। तो आजकल के जो युवा हैं उनकी काफी जिम्मेदारियां बनती है इस देश को लेकर, अपने समाज को लेकर। तो मैं चाहता हूँ कि वो एक्टिव रहें, वो आसपास को देखें, कहीं भी जा रहे हैं और कोई लड़की छेड़ रहा है या कुछ भी कर रहा है तो उसके ऊपर ध्यान दें, उसे पकड़ें, दबोचें उसे। तो उस चीज से काफी जागरूकता आएगी और जो समाज है उसको आगे शिक्षा मिलेगी कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। और बहुत सारे वॉलंटियर्स खड़े होंगे जो देश सेवा करना चाहते हैं, तो ऑटोमेटिकली काफी प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि हर जगह पुलिस अवेलेबल नहीं हो सकती है। ठीक है, यानी कि ये कुछ चीज़ें हैं, इसके ज़रिए एक दबाव ज़रूर बनता हुआ नज़र आएगा। खैर, बहुत शुक्रिया अभिषेक, आप जुड़े हमारे साथ
इस मंच के जरिए आपने अपनी बातें पूरे प्रदेश और देश के लोगों के सामने रखी हैं। उम्मीद करते हैं कुछ चीज़ें बेहतर हो पाएंगी, लेकिन नियमों के तहत कानून के दायरे के अंदर अगर जो काम इसमें हो सकते हैं, हम उम्मीद भी करते हैं कि इस वक्त पुलिस प्रशासन के लोग भी इस विषय को देख रहे होंगे। क्या होता है कि कई बार ऐसी जो घटनाएं होती हैं, ऐसे जो मामले होते हैं, उस पर गंभीरता के साथ कई बार नज़र नहीं जाती है, लेकिन जब मामले सामने आते हैं तो उसके बाद उस मामले की गहराई और उसमें लोगों की संलिप्तता उसमें महसूस होने लगती है, नज़र आने लगती है। और ऐसे में यहाँ हमारी कोशिश भी यही है कि इंडिया न्यूज़ राजस्थान के इस मंच से उस बेटी को इंसाफ मिल पाए। आप ये समझिए कि 13 साल की वो बच्ची जिसका अपहरण कर लिया जाता है, और ख़ास करके जयपुर जैसे शहर में जहाँ पर बहुत सारी चीज़ें दिन रात चलती रहती हैं, जहाँ पर कहा जाता है कि ज़िंदगी रुकती नहीं है, लगातार यहाँ पर चलता रहता है। ऐसी जगह पर 13 साल की मासूम का अपहरण कर लिया जाता है। वैसे ही उसको आप शिकार बनाते हैं, उसका अपहरण कर लेते हैं, उसके साथ दरिंदगी करते हैं और उसके बाद उसको वापस से रास्ते में छोड़ करके चले जाते हैं। आप ये आखिर ऐसे लोगों की जो मानसिकता है, ऐसे जो लोग हैं, जब तक उनके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाई जाएगी, जब तक उनके खिलाफ आप हल्ला नहीं बोला जाएगा, जब तक उनके खिलाफ एक्शन नहीं लिया जाएगा, तब तक ऐसे लोगों की जो प्रवृत्ति है वो बदलेगी नहीं। तब तक इसी तरीके से वो आगे भी न जाने कितनी और घटनाओं को अंजाम देंगे। तो इसीलिए आज ही आपको ज़रूरत है कि आप ऐसे लोगों के खिलाफ, ऐसे लोगों की जो मानसिकता है उसको आज ही आप ख़त्म करें। आज ही आप उन लोगों के खिलाफ हल्ला बोलें और साथ ही साथ उनकी जो सोच है, उनकी जो मानसिकता है, उसको आज ही आप उस पर कुठाराघात कर सकते हैं, उस पर हमला कर सकते हैं। और इसका एक बड़ा अच्छा तरीका है, ये कहा जाता है कि जो आपकी आवाज़ है, जो आपकी बात रखने का तरीका है, वो बड़ा महत्वपूर्ण होता है। आप भी इस मंच के ज़रिए, क्योंकि कई बार होता है कि हम कहना बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन वो अक्सर कह नहीं पाते हैं, हमें वो मौके नहीं मिल पाते हैं, लेकिन ये मौका है, इस मंच के ज़रिए आपको मौका है जब आप अपने प्रदेश के बाकी बच्चों के लिए आप आवाज़ उठा सकते हैं, खास करके बेटियों के लिए आप आवाज़ उठा सकते हैं, जिनकी सुरक्षा को लेकर के बड़ा सवाल अक्सर आपके मन में भी उठता है। अब दर्द हर किसी अभिभावक के मन में भी होता है कि कहीं ऐसा ना हो कि बच्चे जब घर से बाहर निकल रहे हैं तो आखिर कहीं ऐसा ना हो कि उनके उनके साथ भी कुछ गलत हो जाए। तो ये जो प्रदेश के अंदर असुरक्षा का माहौल है, इसको ख़त्म करने के लिए शुरुआत आपको भी करनी होगी, और इसके लिए इस मंच के ज़रिए आपको नंबर मिला करके आपको डायल करना होगा। सीधे आप इस मंच के साथ अपनी बात पूरे प्रदेश और देश के लोगों के सामने रख सकते हैं। बच्चियों के साथ लगातार ऐसे ही सिलसिलेवार तरीके से जो घटनाएं हो रही हैं, जो मामले बढ़ रहे हैं, उन मामलों को लेकर के आज आपको हल्ला बोलना है। तो मासूम बच्चियां सुरक्षित नहीं हैं, मासूम बच्चियां भी आप उनके खिलाफ लगातार अपराध बढ़ते चले जा रहे हैं। बच्चियों के साथ छेड़छाड़ होती है, अश्लील हरकतें होती हैं, बच्चियों का घरों से निकलना तक मुश्किल हो चुका है। और इसीलिए बच्चियों को महफूज करने के लिए, बच्चियों को सुरक्षित माहौल देने के लिए आज आपको आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। अगर आज नहीं तो फिर कभी नहीं। और इसी की को सोच करके आप अपनी आवाज़ आज इस मंच के ज़रिए रख सकते हैं, अपनी आवाज़ को बुलंद कर सकते हैं, बता सकते हैं कि आप क्या सोच रहे हैं, क्या आप चाहते हैं, और कैसे आप इन बढ़ते अपराधों को रोक पाने में सरकार का, पुलिस प्रशासन का सहयोग कर सकते हैं, अपने आसपास के माहौल को सुरक्षित कर सकते हैं। तो ये लगातार तस्वीरें भी हैं। इससे पहले कई दर्शक हमारे साथ जुड़े जागरूकता के तौर पर और जागरूक नागरिक होने के तौर पर, उन्होंने अपनी बातें यहाँ इस मंच के ज़रिए रखी। वो चाहते भी हैं कि प्रदेश के अंदर जो बेटियों के लिए माहौल है वो एक सुरक्षित माहौल बन पाए। और आप क्या चाहते हैं वो भी आप हमें बता सकते हैं इस मंच के ज़रिए। आप कैसे ऐसे लोगों के खिलाफ आवाज़ उठा करके उनके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है। दरअसल पुलिस महकमे की भी इसमें जिम्मेदारी बनती है। क्या आपको लगता है कि पुलिस अपना काम सही तरीके से करती है? कभी ऐसा आपके साथ भी हुआ है कि जब आप किसी शिकायत को लेकर के पुलिस थाने में पहुंचे हैं तो वहां पर आपकी सुनवाई नहीं हुई है? अगर ऐसा हुआ है तो आप इस मंच के साथ जुड़ सकते हैं और अपनी बातों को रख सकते हैं। राहुल शर्मा अगले दर्शक हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। राहुल, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। बेटियों के खिलाफ बढ़ते अपराधों को कम करने के लिए क्या कहना चाहते हैं आप? ये है कि राहुल बताइए, टीवी सेट का वॉल्यूम थोड़ा सा कम कर लें और अपनी बात रखें। ये लड़कियों क्या है, कांग्रेस राज में जो जो मतलब ऐसे बच्चों का जो मतलब दरिंदगी हो रही है वो बहुत खराब हो रही है। हाँ। भाई ये है कि ये रहे कि कांग्रेस अपना एक मतलब वो बनाए, एक कानून बनाए, और ये लड़कियों के लिए जो रहती है, मासूम बच्चे हैं जिनके साथ दरिंदगी कर रहे हैं, वो लोगों को फांसी होनी चाहिए जल्द से जल्द। एक ऐसा कानून बने और जो दरिंदगी जो हो रही है ना लड़कियों के साथ, बालिकाओं के साथ, इनके लिए मतलब वो करें, फांसी दें इन लोगों को। आपको लगता है कि मौजूदा वक्त में ये ऐसे बच्चियों के खिलाफ अपराध के जो मामले हैं वो बढ़ रहे हैं?
हाँ, बहुत बढ़ रहे हैं, बहुत बढ़ रहे हैं। 5 साल से जो कांग्रेस सरकार आई है, कांग्रेस सरकार में क्या है कि बहुत मतलब दरिंदगी इतनी बढ़ चुकी है कि आए दिन जहां देखे जाए मतलब उनके साथ वो हो रहे हैं, रेप हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं। अभी बूंदी का जो मामला था, बूंदी का मामला आया है, उसी के जो चाचा ने, उसी के मामा के लड़के ने, उसने जो बलात्कार करा लड़की के साथ, अपराध इतना बढ़ चुका है कि बहुत ज्यादा आप कुछ मतलब कर नहीं सकते हैं। कांग्रेस सरकार में जितना अपराध जो बढ़ रहा है बहुत ही खतरनाक है। इसका मतलब कोई एक्शन ले इसी चीज को लेके मतलब। ठीक है, इसमें सख्ती के साथ कदम उठाने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया राहुल शर्मा, आप जुड़े हमारे साथ इस मंच के जरिए आपने अपनी बातें रखी हैं। सवाल आपने उठाए हैं कई कि आज सरकारों को ज़रूरत है कि इस पर काम करें, बहुत तेज़ी के साथ काम करने की ज़रूरत है ताकि बच्चियों को, बेटियों को एक सुरक्षा का माहौल मिल पाए। खास करके राजस्थान के अंदर जब बढ़ते ग्राफ को लेकर के बात की जा रही है, महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों को लेकर के बात की जा रही है, बच्चियों के साथ होती हर एक घटना का जिक्र जब होने लगा है, तो सवाल यहाँ पर पुलिस की कार्यशैली को लेकर के भी है। वापस से हम ज़रा विषय पर आ जाते हैं, क्योंकि किडनैपर्स जिस तरीके से बेटी के साथ उसको अपहरण कर लेते हैं, किडनैप कर लेते हैं, उसके बाद तो उसके साथ अश्लील हरकतें की जाती हैं, छेड़छाड़ की जाती है, उसके बाद उसको छोड़ करके वहाँ से फरार हो जाते हैं। एक समय बीत जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक उन दरिंदों के खिलाफ कोई जानकारी नहीं मिलती है, उनकी कोई लीड नहीं मिल पाती है, उनकी कोई जानकारी पुलिस तक नहीं पहुँच पाती है। तो ये अपने आप में बड़ा सवाल है। सवाल इस बात को लेकर के है कि प्रदेश की पुलिस के ऊपर आम लोगों की जिम्मेदारी है, सुरक्षा की जिम्मेदारी है, और अगर इतना समय बीतने के बाद भी अगर बच्ची के अपराधियों के खिलाफ, आरोपियों के खिलाफ, अगर उनके खिलाफ कोई भी अभी तक सुराग नहीं मिलता है, तो ये बहुत सारे सवाल खड़ा करता है। सवाल ये खड़ा करता है कि पुलिस का सोर्स कहाँ गया। पुलिस, क्योंकि अक्सर ये कहा जाता है कि खुफिया सूत्रों के मुताबिक जो है पुलिस को कई बार जानकारियाँ मिलती हैं, लेकिन इस मामले के अंदर क्यों अभी तक कोई बड़ा अपडेट नहीं सामने आ रहा है, ये कई चीज़ें हैं। गन्नू अगले दर्शक हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। गन्नू, बहुत स्वागत है, बोलिए हल्ला और बताइए क्या कहना चाहते हैं आप। बेटियों के खिलाफ बढ़ते अपराधों को लेकर के आपकी राय क्या है? मेरा ये राय है कि जो कांग्रेस सरकार के राज में जो इतना अपराध हो रहा है, बच्चियां सुरक्षित नहीं हैं, और मतलब जहाँ देखो ये मतलब उनके साथ मतलब गलत काम होता रहता है। और एक कानून ऐसा बना है कि जो मतलब अपने वो रहे, और जो अपने जो अपराध हैं, अपराध को रोक सकें और उसके लिए वो करें। जैसा मामला है बूंदी का है, जयपुर है, जयपुर में जो अपने कांस्टेबल थी, उनके साथ मतलब जब मतलब दुष्कर्म करने की मतलब कोशिश करी, मतलब कानूनी अपने जो रक्षा की अपने भक्षक बन जाएंगे तो इनका क्या रहेगा। और जो बलात्कार जो होते हैं, बिल्कुल ये है कि 5 साल कांग्रेस राज में इतने बलात्कार, इतने अत्याचार हो रहे हैं महिलाओं के ऊपर, सुरक्षित नहीं है। आज आप यूपी देख लीजिए, यूपी जो अखिलेश योगी, अपने जो योगी जी हैं, मतलब यूपी में जी जो योगी जी हैं अपने, तो उनके उसमें कानून इतना सख्त क्यों है? आपको लगता है कि मतलब सरकार की इच्छा शक्ति हो तो ऐसे बढ़ते अपराधों को कम किया जा सकता है? हाँ, अगर सरकार मतलब दूसरी चीजों पे नजर नहीं डाल के महिलाओं पे मतलब सुरक्षा के लिए मतलब वो करें, कड़े इंतजाम करें, तो मतलब अपराध रुक सकता है। जो नाबालिग लड़कियां हैं, उन पे जो अत्याचार हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, तो उन पे कानून बनाने के लिए मतलब एक वो रखे, ठोस मतलब कदम उठाना चाहिए राजस्थान सरकार को। इतना बलात्कार जो हो रहे हैं, बहुत मतलब वो है। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया गन्नू जी, बहुत शुक्रिया, आप जुड़े हमारे साथ। आपने इस मंच के जरिए अपनी आवाज़ को पूरे प्रदेश और देश के लोगों के सामने रखा है। हम उम्मीद करते हैं कि ऐसे बेटियों के खिलाफ बढ़ते अपराधों को लेकर के पुलिस प्रशासन इस पर सख्ती के साथ कदम उठाएगा। और जाहिर तौर पर जिस उम्मीद के साथ आप सभी दर्शक इस मंच के साथ जुड़े हैं, आपने अपनी आवाज़ बुलंद की है, हल्ला बोला है, और इसका असर ज़रूर देखने को मिलेगा। और पुलिस प्रशासन से भी उम्मीद है कि अक्सर जो लोगों के खिलाफ और लोगों के द्वारा जो शिकायतें की जाती हैं कि पुलिस प्रशासन सुनवाई नहीं कर रहा है, रिपोर्ट दर्ज नहीं करता है, बहुत देरी कर दी जाती है किसी भी मामले को हल करने में, तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये लोगों को अपने साथ भरोसे में लेकर के बहुत हद तक किए जाने की ज़रूरत भी है। और इसीलिए ये 13 साल की बच्ची के अपहरण मामले को लेकर के आज जो विषय हमने आपके सामने रखा है, इसमें आप सभी के द्वारा बहुत सारी महत्वपूर्ण राय, बहुत सारे सुझाव भी इसमें मिले हैं। हम उम्मीद करते हैं इन सुझावों को अमल में जरूर लाया जाएगा और सरकार इस पर बेहतरी के साथ काम कर पाएगी, ताकि प्रदेश के अंदर लोगों को और खास करके बच्चियों को एक सुरक्षित माहौल मिल पाए। पेशकश में फिलहाल के लिए बस उतना ही। नमस्कार।